थोड़ा पीछे आके लो। फॉलो भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का वो एक अभूतपूर्व पल शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, वो जो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में नाम दर्ज हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिक लगातार देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जो चंद्रयान 3 मिशन था, उसमें जसपुर के ग्राम करणपुर निवासी जो वैज्ञानिक महेंद्र पाल सिंह जी हैं, वो आज काशीपुर पहुंचे हैं। तो उनसे पूछेंगे कि किस तरह का वो ऑपरेशन था, किस प्रकार की वो क्रियाकलाप था, कैसा मोमेंट था, आखिर वो कैसा पल था जिसको आप आज भी याद करते हैं। सर, पहले तो सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल तो ये कि वो पल जब चंद्रयान 3 जो है वो लैंड होने की स्थिति में था, तो वो क्या पल था, उसको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो एक बहुत ही एक्साइटिंग पल था और उसको शब्दों में बयान शायद नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा उत्सुकता से भरा हुआ था। और हालांकि ऑपरेशंस तो हमारे हाथ में नहीं होता है, प्लान हमने किया हुआ है, लेकिन वो उसको कैसे करता है वो डिपेंड करता है। तो हम कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन एक फिर भी उत्सुकता मन में रहती है। तो आपने देखा होगा कि लोग सब जब वो लैंड हो रहा था तब भी मायूस नहीं था कोई भी, सबके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस था, वो नज़र आ रहा था। तो जैसे ही वो लैंड हुआ तो वो जो एक उत्सुकता थी वो एकदम से बाहर आई। वो जो खुशी के पल थे, और बहुत सारे लोगों के तो आंसू भी आए होंगे उस समय। वो इतनी खुशी इतना ज़्यादा थी कि उसको शायद अंदर समझा नहीं जा सकता, तो वो सारी बाहर आने लगी। तो बहुत हमने वहाँ पे सेलिब्रेट किया, बहुत एंजॉय किया वहाँ पर। तो वो जो एक पल थे वो शायद लाइफ के जो ऐसे पल थे वो हमेशा हमारे मन में रहेंगे, हमारे दिमाग में रहेंगे, और उसको हम हमेशा के लिए एंजॉय करेंगे। जी सर, भारत की अगर बात करें तो पूरे देश की निगाहें टिकी थी, बल्कि पूरी दुनिया उस समय जो है देख रही थी कि किस तरह से एक छोटी सी संस्था थी जो आज इसरो बन गई पूरी, आज उसने इतिहास रच दिया है। तो किस तरह से जो शुभकामनाओं का दौर रहा, किस तरह से वो जो मूवमेंट थे वो किस तरीके से चलते रहे सर? एक्चुअली कोई भी जो स्पेस मिशन है उसकी जो सफलता के पीछे जो राज है वो है उसका डिज़ाइन, फिर उसका बनाना, उसको रियलाइज़ कराना, फिर उसका जो टेस्टिंग है, उसका रिव्यू एंड टेस्टिंग है, टेस्टिंग रिजल्ट्स को रिव्यू करना, फिर दोबारा से टेस्ट करना, फिर रिव्यू करना, जब तक कि हम उस पर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते, वो सही रिजल्ट नहीं आते। तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है। तो वही हमको कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, ये सब बिल्कुल जैसा हमने सोचा वैसा होगा। तो इसलिए जो पूरी देश की जनता थी और जो देश के बाहर की जनता थी, दूसरे देशों के लोग भी थे, वो सब सोशल मीडिया से और जो दूसरे चैनल थे उनसे सब जुड़े हुए थे, और वो सब प्रोवाइड किया जा रहा था उनको वो सारा लिंक, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस थे, इसरो कॉन्फिडेंस था कि यस, जो हमने किया है वो सही होगा और वो लैंड करेगा। और जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही वो लैंड हुआ, एग्जैक्टली एज पर टेक्स्ट बुक लैंडिंग जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो उस तरीके से वो उतरा लूनार सरफेस पर, चंद्रमा की धरती पर, जैसा सोचा था और जैसा प्लान किया गया था। सर, लोगों के मन में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि चंद्रमा की जो दूरी है वो पृथ्वी से लाखों किलोमीटर है, आखिर सिस्टम काम कैसे करता है क्या? क्योंकि आजकल तो सब सोशल मीडिया सब ये इंटरनेट से चलता है, तो वो किस तरीके से सर वो चलता है? क्योंकि लोग पूछना चाहते हैं कि लाखों किलोमीटर है कि आखिर जगह किस तरह से, क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट है, किस तरह से निगाह बनी हुई, तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? एक्चुअली जो परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है ना, वो बहुत ही अद्भुत है। उसने वो हर चीज़ इस सृष्टि में बना के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है कि जिससे हम जो भी सोचे वो कर सके। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम किसी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सड़कें, ड्रेनेज और ये सब बढ़िया कर देते हैं, तो हमको लगता है यार शहर बहुत अच्छा है। तो सृष्टि में उसने इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है कि जिसकी हम कल्पना भी कभी नहीं कर सकते। तो उसी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हमने तो एंटीना लगाने हैं, हमने ट्रांसमीटर लगाने हैं, हमने रिसीवर लगाना है, लेकिन जो मीडियम है वो मीडियम तो परमात्मा ने तैयार किया है, जिस मीडियम के थ्रू वो सब आता है। अब चंद्रयान 3 जो है वो पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है, किस तरह से उसकी क्या मूवमेंट रहेगी, क्या क्या दिखती है? एक्चुअली जैसा जो मिशन तैयार किया था कि वो पहले उतरेगा और फिर उससे ये काम होंगे, वो सारे काम जैसे जैसे प्लान थे बिल्कुल वैसे ही हुए हैं।
और जो उसकी लाइफ साइकिल था 1 लूनार डे, जो यहाँ के 14 दिन और 14 रात के बराबर है, तो वही उसकी एक लाइफ थी। क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर वहाँ पे इतना लो चला जाता है रात में, क्योंकि रात बहुत लंबी होती है, तो 3 से 36 घंटे की रात होनी है, तो उसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत निगेटिव में चला जाता है, जिसमें सिस्टम का सर्वाइव होना कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो हमने इसरो ने सोचा था कि यस, अगर वो रिवाइव हो गया तो ये भी एक बहुत बड़ी और उपलब्धि होगी कि जो हमारा सिस्टम वो इतने टेम्परेचर तक काम किया। तो वो शायद नहीं हो पाई, लेकिन उसका कोई वो नहीं है, वो तो एक बोनस था। और वो बोनस हमने एक और भी लिया उसके, कि हमने जब वो लैंड हुआ और जब उसकी लाइफ जब रात आने वाली थी, उससे पहले हमने उसको दोबारा से वहाँ से लिफ्ट किया, दोबारा से उड़ाया उसको, और वो उठा, ठीक है, और फिर उसको दोबारा से सॉफ्ट लैंड किया। तो ये एक और टेस्ट था कि हम वहाँ से कल को वहाँ से वापस यहाँ आने का मिशन भी तैयार कर सकते हैं। अभी सिर्फ वहाँ जाने का मिशन था, अभी वहाँ से आने का मिशन भी तैयार कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल है कि किस तरह से महसूस कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 के नाम में भी आपका भी नाम एक जुड़ गया है, तो किस तरीके से वो शब्द? हाँ, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। हालांकि मैं जब से वहाँ गया हूँ और सैटेलाइट सेंटर में काम करता हूँ, तो सैटेलाइट्स पर ही काम किया, भले वो एप्लीकेशन सैटेलाइट्स हों, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हों, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हों, नेविगेशन सैटेलाइट्स हों, या और साइंटिफिक सैटेलाइट्स हों। जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन था मंगलयान, उसमें भी मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था, उसके साथ भी मैं जुड़ा हुआ था। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 पर भी काम किया है, अभी जो आदित्य L1 गया उस पर भी काम किया। तो जितने भी ज़्यादातर जो मिशन हैं वो सब पे काम किया। लेकिन ये इसके साथ जुड़ना, क्योंकि ये एक इतिहास बन गया, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इतिहास बन गया, जो शायद मतलब हमारा पहला देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, तो उसमें शामिल होना एक बड़े गर्व की बात है। और मैं और ज़्यादा खुशी है कि मेरे जो इलाका था, जो मेरा गांव था जहां से मैं आया था, उन सब ने रिकॉग्नाइज किया। और कल मैं करणपुर गया था अपने गांव, अपने स्कूल, प्राइमरी स्कूल जहां से मैंने क्लास 1 से शिक्षा ग्रहण की, वहां मैंने वहां की मिट्टी को नतमस्तक किया। फिर मेरा जो हाई स्कूल था जहाँ से मैंने 6 से लेकर 10 तक की एजुकेशन की, वहाँ मैं नतमस्तक हुआ, वहाँ के टीचरों से मिला, प्रिंसिपल से मिला, उन्होंने भी बहुत सम्मान भी किया। वहाँ के जो बच्चे थे उन सब से मैंने इंटरेक्शन की, उनको कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं वो छोटे से गांव से आ सकता हूँ तो आप सब भी आ सकते हैं, और मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वो कोई लिमिट नहीं है, आप उससे भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। और वो कैसे जा सकते हैं, वो मैंने जो कुछ गाइडेंस था उनको दिया कि आप अपना विज़न बड़ा रखें, सोच बड़ी रखें, और किसी चीज़ से समझौता नहीं करना। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम मेहनत करते हैं, और अपने आप को टेस्ट करें, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, किसी एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है, वो सब उनसे बात की। ऐसे ही मैं जहाँ से मैंने 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था BSV इंटर कॉलेज जसपुर में, मैं वहाँ भी गया, वहाँ भी अपने आप को नतमस्तक किया स्कूल के सामने, और वहाँ के बच्चों से भी, प्रिंसिपल स्टाफ से भी मैंने इंटरेक्शन की, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी जैसे यहाँ पर आए हैं सारे, तो जो इलाका निवासी हैं उन सब में भी बहुत खुशी है, और वो ये खुशी सब जाहिर हो रही है उनके चेहरों से, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। तो आपके हमारे साथ इसरो के वैज्ञानिक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो चंद्रयान 3 का जो मिशन रहा उसमें उनका जो योगदान रहा वो उनके लिए बेहद गौरव के पल हैं और इतिहास में याद रखेंगे। सिद्धार्थ शर्मा, स्वराज लाइव न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।